तो दोस्तों रतन इंडिया इंटरप्राइजेज ने अपने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहाँ पर मिलियन में अनाउंस किया है, हम करोड़ में बात करेंगे। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1800 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले Q3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1880 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी उछाल आकर 1921 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2771 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले Q3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1667 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े बढ़कर 2113 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट हमें फ्लैट ही नज़र आ रहे हैं। यह कंपनी के लिए थोड़ी नेगेटिव बात रह सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 241 करोड़ की घाटे में थी। और अगर हम पिछले Q3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी 187 करोड़ के मुनाफे में थी। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी ने 170 करोड़ का घाटा लगा है। अगर हम इसे देखें तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव बात रह सकती है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर घाटा हुआ में नज़र आया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की EPS के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में ₹1.75 का EPS था माइनस में। और अगर हम पिछले Q3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी का ₹1.36 का EPS था। और जब अब की बात करते हैं तो वहीं कंपनी का EPS माइनस के ₹1.23 में देखने को मिला है। ऐसे बोल सकते हैं कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, नेगेटिव आए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।